डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था और पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से बनती हैं, उनका क्या काम होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ मनी पार्टीज़ वी शुड हैव, कि एक मुल्क में या एक स्टेट में कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी में इस कोई रोकथाम नहीं है। तो सिटीज़न का कोई भी ग्रुप मिलके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। तो हिंदुस्तान में जो है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्रीज। हर एक मुल्क में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो जो ये हिंदुस्तान में तकरीबन 750 पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रजिस्टर की हैं। लेकिन ये सब पार्टियां जो हैं, ये पावर में नहीं आती। अक्सर जो मेजर दो पार्टीज होती हैं, उन्हीं के दरमियान मुकाबला होता है। तो कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जिनमें खाली वन पार्टी सिस्टम होता है। ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। तो उसको कहते हैं, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। तो ये जो वन पार्टी सिस्टम है, ये चाइना में है। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो ही हुकूमत करती है। उसके बाद जो वो दूसरे ममालिक हैं, कुछ ममालिक, उनमें टू पार्टी सिस्टम है। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज। सेवरल अदर पार्टीज, दूसरी पार्टी में वहाँ होती हैं कंटेस्ट इलेक्शंस। तो कुछ सीटें वो जीतते हैं, लेकिन जो मुकाबला होता है वो खाली इन दो जो बड़ी मेन पार्टीज होती हैं, इन्हीं के बीच होता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ टू पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है। तो दूसरे जो ममालिक हैं, जैसे हम अपने इंडिया की बात करेंगे, तो यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? इन सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have reasonable chance of coming to power into on their own stronger or are in alliance with others. We call it multi-party system. हिंदुस्तान में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन कोलिशन। जब कभी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी या किसी पार्टी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो दूसरी पार्टी के साथ, जो रीजनल पार्टीज होती हैं या दूसरी पार्टीज होती हैं, उनके साथ मिलके अलायंस बनाती हैं। तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो हिंदुस्तान में 3 मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बना था। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो दूसरा यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़। तो कुछ पार्टियाँ नेशनल होती हैं और कुछ रीजनल होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्टीज़ की। ये नेशनल पार्टीज़ क्या होती है? डेमोक्रेसी डेट फेडरल सिस्टम all over the world tend to have two kind of political parties. Parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of federal units of the federation. This in case is in India as this is the case in India as well. तो हिंदुस्तान में बहुत पार्टियां हैं। तो कुछ पार्टी इसमें जो हैं वो नेशनल पार्टीज हैं और कुछ जो हैं वो रीजनल पार्टी हैं।
अब ये कैसे पता चलेगा कि नेशनल पार्टीज़ कौन सी हैं और रीजनल पार्टीज़ कौन सी हैं? तो रीजनल पार्टी जो नेशनल पार्टी जो होती हैं, पार्टी से यूनिक जो जो पार्टियां बनाते हैं, इनको फिर इलेक्शन कमीशन जो होता है वो रजिस्टर करता है, फिर उनको सिंबल्स अलाट करता है। तो इस तरह से वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जाती हैं। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी? बात कर रहे थे हम नेशनल पार्टीज़ की और रीजनल पार्टीज़ की। तो a party that score at least 6% of total votes in an election to legislative assembly of state wins at least 2 seats is recognized as state party। और कोई स्टेट में पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, उसने 6% टोटल जितने वोट हैं उसका 6% लिए, या उसने 2 सीटें जीत ली, तो उसको रीजनल पार्टीज़ कहा जाता, रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी कहा जाता है। तो अब जो नेशनल पार्टीज़ हैं, वो पार्टीज़ जो लोकसभा इलेक्शन में 6% टोटल वोट्स का 6% ले जाती है, या मिनिमम 4 सीटें जीतती है, 4 सीटें जीती है, तो उसको नेशनल पार्टी करार दिया जाता है। तो जो 2018 की सर्वे है उसके मुताबिक हिंदुस्तान में 7 जो हैं नेशनल पार्टीज, 7 नेशनल पार्टीज से। इन पार्टीज के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, तो ये पार्टी 4 जनवरी 1998 को बनाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। तो 2016 में इसको नेशनल पार्टीज़ में रिकॉग्नाइजेशन मिल गई। तो इनका एजेंडा क्या है? कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ये बंगाल में 2011 से पावर में है। तो इसके साथ साथ ये आल्सो हैज़ प्रेजेंस इन, इसकी मौजूदगी अरुणाचल प्रदेश में भी है, मणिपुर में भी है, त्रिपुरा में भी है। जो 2014 के जनरल इलेक्शन हुए तो इसमें इन्होंने, इस पार्टी ने 3.84% वोट हासिल किए और 34 सीटें जीती, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। इसके बाद हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी, BSP शॉर्ट फॉर्म में। तो इसकी बुनियाद पड़ी है 1984 में, 1980 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम की लीडरशिप में इसकी बुनियाद पड़ी है। तो ये पार्टी जो है ये दलित के लिए, आदिवासी के लिए, OBC के लिए और रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उनकी बात करती है। तो इसका जो गढ़ है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ये दूसरी पार्टियों की मदद से बहुत बार हुकूमत में रही। तो उसके साथ साथ जैसे इसकी मौजूदगी मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। तो 2014 के जो इलेक्शन हुए थे, इस पार्टी ने तकरीबन 4% वोट हासिल किए, लेकिन एक भी सीट उन्होंने जीती नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, BJP। तो BJP की बुनियाद असल में जो 1980 में पड़ी, 1980 से पहले भी ये पार्टी थी। असल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी बुनियाद 1951 में डाली, 1951 में डाली। तो ये क्या चाहते हैं? तो वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रांग एंड मॉडर्न इंडिया बाय इंस्पायरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। तो दीनदयाल उपाध्याय ऑफ द एरिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंटोडेड। तो ये पार्टी जो है इन्होंने ये पावर में कब आई थी? 1998 में। तो
एनडीए इंक्लूडिंग सेवरल पार्टी, उस वक्त बहुत सारी पार्टियां मिलकर इन्होंने हुकूमत की थी। तो 2014 के इलेक्शन में इनको मेजॉरिटी आई, फिर जो आजकल भी इन्हीं की इंडिया में हुकूमत है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। तो ये पार्टी 1925 को बनाई गई। तो ये किस पर यकीन करती है? मार्क्सिज्म, लीनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो 1964 के बाद ये पार्टी जो है ये कमज़ोर होती गई। तो इसकी जो मौजूदगी है वो केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। कुछ सालों से इसकी जो सपोर्ट है वो आस्ता आस्ता गिर रही है। तो 2014 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने 1%, इस पार्टी को 1% वोट मिला था। एक ही सीट भी मिली थी। तो इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM जिसको हम कहते हैं। तो इसकी बुनियाद 1964 में पड़ी, 1964 में। तो इनका एक ही एजेंडा है CPI और CPIM का, कि मार्क्सिज्म, लीनिनिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो इसकी मौजूदगी जो है वो वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली ये जो पार्टी है ये पोर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, लेबर्स एंड इनकी बात करती है। ये पार्टी जो है ये तो वाज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। तो 2014 के जो इलेक्शन हुए तो इस पार्टी को 2014 में 3% वोट मिले और 9 सीटें मिली। तो इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, ये हिंदुस्तान की एक कदीम पार्टी है जिसकी बुनियाद 1885 ईस्वी में ए होम ने डाली। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, the party sought to build a modern, secular, democratic republic in India। तो ये रूलिंग पार्टी रही 1977 तक, 1977 तक, और फिर 1980 से 1980 टू 89। तो 89 को इसको कुछ ब्रेक लगा, दूसरी पार्टी आ गई। तो उसके बाद ये 2004 से 2014 तक पावर में रही। तो आजकल ये पार्टी जो है ये अपोजिशन में है। अब दूसरी पार्टी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP। तो इसकी बुनियाद 1999 में पड़ी। तो ये कांग्रेस से अलग जो मेंबर हुए थे उन्होंने बनाई। तो ये किस पर? डेमोक्रेसी, गांधीयन, सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो ये पार्टी जो है महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पार्टी है। तो इसके अलावा इसकी मेघालय में, मणिपुर में और असम में भी मौजूदगी है। तो ये पार्टी जो थी ये 2004 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ कोलिशन में थी। तो आजकल भी ये महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कोलिशन में है।